हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मॉसो के बारे में, जिसको इंग्लिश से HCF कहते हैं। तो आज की क्लास के बाद आप लोगों को मॉसो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो पे बने रहें, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, मॉसो और जिसको इंग्लिश से बोलते हैं LHCF, मॉसो यानी महत्तम समापवर्तक और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए आखिर ये है क्या। देखो, H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। C फॉर कॉमन, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। और F फॉर फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो फैक्टर के बारे में हम पिछले क्लास में ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जरा अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब होना चाहिए सबसे बड़ा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में आता हो, ठीक है। और गुणनखंड, जो गुणनखंड भी होना चाहिए। वैसे तो HCF निकालने के 3 तरीके, हम तीनों तरीकों को अच्छे से जानेंगे। तो पहला विधि जो हम जानेंगे वो गुणनखंड विधि, जरा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 16 और 20 का मौसम निकालो, मतलब HCF निकालो। तो हम कौन सा विधि से निकाल रहे हैं? गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि से ही हम लोग को अच्छे से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चा बनाते हैं। तो बच्चा हम यहाँ पे 16 का गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। गुणनखंड मतलब 16 कौन कौन सा संख्या इसको पूरी तरह विभाजित करता हो। तो एक ले लेंगे, एक से 16 कट ही जाएगा। दो, दो से भी, दो जो है वो भी 16 को पूरी तरह विभाजित कर लेगा। दो अठी 16 होता है ना। उसी प्रकार 3 लेंगे तो 3 नहीं करेगा, 3 नहीं लेंगे। 4 ले लेंगे, 4 चारे 16 हो जाता है। 5 नहीं होगा, 6 होगा, नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में हो जाएगा 16। तो ये सारी संख्याएं जो होती है वह 16 को पूरी तरह विभाजित करती है, इसीलिए इन सारी संख्याओं को 16 का गुणनखंड कहते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे गुणनखंड के बारे में भी समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 20 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक जो है वो हर संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। दो भी यहाँ पे 20 जो है कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 4, देखो 4 पंचे 20 होता है ना, तो 4 हो जाएगा। 5, हाँ 5 चौक 20 हो जाता है। लेकिन 6 होगा नहीं, 6 छक 6 पंचे 30 हो जाता है, ठीक है। 6 छक 24 हो जाता है, लेकिन 20 नहीं आता है 6 का टेबल में। 7 भी नहीं होगा, 8, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट होगा 10 और फिर डायरेक्ट हो जाएगा 20, ठीक है। तो देखो बच्चा, अभी हमने बताया था HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब सबसे बड़ा, उभयनिष्ठ और गुणनखंड होना चाहिए। तो अभी जस्ट हमने गुणनखंड निकाल लिया। तो जब गुणनखंड हमने निकाल लिया सबका, तो हम देखेंगे कॉमन, ठीक है। तो कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन क्या क्या है बच्चा? कॉमन यहाँ पे है, बहुत सारा कॉमन होता है, ठीक ना। देखो, एक यहाँ पे कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। यहाँ पे 2 भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। 4 भी देख रहे तो 4 भी उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। उसके बाद 8 है, 16 है, जबकि इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी जस्ट हमने बताया कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ और गुणनखंड होना चाहिए। तो हम कह दें कि 16 और 20 का तब HCF क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा कॉमन और गुणनखंड कौन है? तो देखो, सबसे बड़ा कॉमन भी है और गुणनखंड भी है। कौन है? 4। 4 जो है दोनों में है और सबसे बड़ी संख्या है, और दोनों में उभयनिष्ठ है और सबसे बड़ी है और गुणनखंड भी है। इसलिए 4 आपका हो जाएगा 16 और 20 का HCF या मौसो। तो हम लिख सकते हैं बच्चा कि 16 तथा 20 का मौसो हो जाएगा आपका 4। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा मौसो कैसे निकालें, गुणनखंड विधि से। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 12, 18 और 24 का मौसो, ठीक है। तो इस बार 3 संख्या हमने लिया, तो चलिए सबका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो बच्चा हम 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 4 12, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा और फिर 12 से कट जाएगा। हमने गुणनखंड लिख लिया। उसी प्रकार 18 का निकाल लेंगे। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 छक 18 भी हो जाता है, 4 पंचे 20 हो रहा है, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 9 हो जाएगा और उसके बाद 18 हो जाएगा। तो ये सारे 18 के गुणनखंड हो जाएंगे, मतलब जो 18 को पूरी तरह विभाजित करेगा। उसी प्रकार 24 का लेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 12 24 हो जाता है, ठीक ना। 3 से कटेगा,
तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तो 3 से कट जाएगा, 4 से, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 का 8 16, 8 24, उसके बाद 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और फिर एक 24 हो जाएगा। तो यहाँ हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कौन है सब में। तो देखो यहाँ पे एक तो मिल गया है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 देख रहे तो 4 नहीं मिला, लेकिन 6 आपका मिल जा रहा है। उसके बाद 12 है, 12 इसमें है लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कॉमन क्या आया इस सब में, 6 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको 6 आ रहा है। यहाँ पे 12 तो है लेकिन 12 इसमें नहीं है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉमन आ रहा है और गुणनखंड जो है वो 6 है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 12, 18 तथा 24 का मौसा तब हो जाएगा आपका 6। तो उम्मीद करूंगा मौसों का ये जो गुणनखंड विधि है इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चा अब जानेंगे दूसरा विधि जो होता है निकालने का, वो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, क्वेश्चन हमने सेम ही लिया है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 16 और 20 का। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग को आता होगा, इस तरह करके किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड हम बना रहे हैं, क्या हो जा रहा है, 2 अट्ठी 16, फिर किससे कट रहा है, 2 से, 2 चौक 8, ठीक है, फिर किससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, यही आ गया, फिर 2 एका 2 हो गया ना। उसी प्रकार हम 20 का निकाल लेंगे। तो 20 का बच्चा क्या आ जा रहा है, 2 से काटेंगे, 2 10 है 20 हो जा रहा है, फिर 2 पंचे 20 हो जा रहा है, फिर 5 एका 5 आ जा रहा है। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख लेंगे अब कि 16 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या आ गया, देखो 2 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 हो गया। और 20 का हम निकालेंगे तो 2 2 5 है, तो 2 गुना 2 गुना 5। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं ना तो इसमें कॉमन देखते हैं, तो कॉमन जितना आप ही आ रहा है सबको कॉमन मिला लेंगे। तो ये 2 मिल गया, फिर ये 2 मिल गया, और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है आपका उसका एक एक संख्या हम आपस में ले लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 16 तथा 20 का मौसा आपका क्या हो जाएगा, देखो ये कॉमन से 1 2 यहाँ निकाल लेंगे, कॉमन से 1 2 यहाँ निकाल लेंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा 16 और 20 का मौसा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे और जितना भी कॉमन आ रहा है सबको एक एक करके ले लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे, और वही होगा आपका मौसा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 12 18 24 जो हमने उसमें भी लिया था। तो हम पहले 12 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये तो आता ही होगा, 2 से हम देंगे तो 2 छक 12 हो जा रहा है, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6 हो जा रहा है, फिर 2 3 से चल जाएगा, 3 एक का 3। ठीक है, 12 का निकल गया। उसी प्रकार 18 का हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, किससे जाएगा, 2 से, 2 नाम 18, फिर किससे जाएगा, 3 3 तिया 9, फिर 3 एक का 3। ठीक है, उसी प्रकार 24 का बच्चों निकाल लेते हैं अब। तो 24 का निकाल लो, देखो 2 12 24 हो जाएगा, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबका लिख लिया। तो चलिए अब लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे बच्चा, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गो 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 3, यही आ रहा है, हमने लिख दिया। फिर 18 का आया 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और 24 का आया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, यही आया। अब सबका हमको कॉमन ले लेना है। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, तो इसको हम मिला ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, सिर्फ 3 है, और इसमें और एक कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यही 2 जो संख्या है 2 और 3 कॉमन आया, और कोई संख्या कॉमन नहीं आया। इसीलिए हम लिख देंगे बच्चा कि इसीलिए 12 18 और 24 का मौसा हो जाएगा आपका 2 गुना 3 इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालना भी आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। तो बच्चा अब एक लास्ट विधि बचा है, वह है विभाजन विधि। ठीक है, विभाजन विधि। तो बच्चा होता ये कि छोटा छोटा संख्याओं का
मौसो निकालना इन दोनों विधि से निकाला जा सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा जो संख्या रहेगा उसको विभाजन विधि से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है चलिए देखते हैं उसको भी। विभाजन विधि, ठीक है। तो 16 और 20 का मौसो निकाल लेते हैं, वही क्वेश्चन है। तो देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब हम भाग देते हैं तो बीच वाले जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, इस साइड को भागफल और इस साइड को शेष बोलते हैं। तो विभाजन विधि में ये होता है बच्चों कि हम लोग को भाग देते रहना है जब तक जीरो ना आ जाए। आखिर कैसे? तो देखो भाग दे रहे हैं, ठीक ना, ज़रा अच्छा से देखना। 16 का भाग देना हमको, हमेशा छोटा वाला संख्या को भाजक बनाना है और बड़ा वाला संख्या को भाज्य बनाना है, ठीक ना। जरूरी नहीं है, आप चाहे तो 20 को बना सकते हैं, अगर 20 यहाँ पे छोटा रहता तो, ठीक है। तो हम जब भाग देंगे तो 16 1 16 हो जाएगा ना बच्चा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी करेंगे 10, 10 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चा आपका शेष, हम लोग शेष देखेंगे, शेष आपका 4 आ गया। इस शेष को हमको जीरो करना है। अरे जीरो कैसे करेंगे, ये जो जब शेष हमारा बच जाएगा भाग देके, तो इसी शेषफल को हम भाजक बना देंगे। और पिछले बार जो भाजक था 16 था ना, पिछले बार भाजक, उसको भाज्य बना देंगे। तो 16 हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर भाग दे देंगे। तो हम देख रहे हैं 4 4 जाए या 4 4 है, 16 हो जा रहा है। तो इस बार आ गया लड्डू, ठीक ना। तो बच्चा हम लोग को गौर यही करना है, जैसे ही हमारा शेषफल जीरो आ जाए तो हम जो जीरो आया उसका जो भाजक है, जो इसका भाजक क्या है, 4 है, इसी 4 को देखना है। और इसी 4 जो रहेगा वह 20, 16 और 20 का मौसो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि इसीलिए 16 तथा 20 का मौसो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा कि 12, 18 और 24 का मौसो निकालना है, ठीक है। तो वैसे करेंगे, 12 को हम भाग दे देंगे पहले 18 से, क्योंकि 12 छोटा है, 18 बड़ा था, तो उसको हमने भाज्य बना लिया। अब चलो 12 का जब हम भागा देंगे तो 12 1 हो जाएगा 12, माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 6 हो जाएगा, ठीक ना। 8 में 2 जाएगा तो 6, और 1 में 1 जाएगा तो लड्डू। अब फिर इसी जो शेष बच गया यहाँ पे, इसको हमको जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए इसी जो शेष है इसको बना लेना है इस बार भाजक, और जो आप पुराना वाला भाजक है उसको बना लेना है भाज। तो अब 6 दूनी 12 या 6 2 जा 12 हो जाता है। अब यहाँ पे लड्डू आ गया। तो हमने बताया था कि जैसे ही लड्डू आ जाएगा तो आपका जो भाजक रहेगा वही आपका मौसो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका मौसो 6 हो जाएगा। अरे नहीं, यहाँ पे हमने अभी सिर्फ 2 ही संख्या को भाग दिया और इसमें से इसको जीरो लाया। हमेशा ऐसे ही भाग दे के जीरो लाना है, उसके बाद जो जीरो ला रहा है भाजक उसको फिर भाग दे देना है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या क्या है, 24। तो 24 से जब हम भाग दे देंगे तो 6 चौक 24। तो देखो जी यहाँ पे लड्डू आ गया। अगर लड्डू नहीं आता तो फिर उसको इसी तरह करते हैं, भाजक बना के भाग देते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मेरा लड्डू आ गया, इसीलिए जो आपका काट के लड्डू लाया वह क्या था, 6 था। इसीलिए 12, 18 तथा 24 का मौसो आपका हो जाएगा 6। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अब मौसो के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने तीनों तरीका बता दिया। बड़ा बड़ा जब डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे तो आप लोग विभाजन विधि द्वारा ही बनाइएगा, ठीक है बच्चों। अगर अभी भी कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई, कैसा लगा वीडियो, तो उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ।